दोस्तों, क्या आप हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारी हैं? तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने आपको ऐसा ऑप्शन दिया है जो आने वाले सालों की आपकी नौकरी की दिशा तय कर सकता है। अब आपको फैसला करना होगा कि क्या आप कॉमन कैडर में रहना चाहते हैं या अपने डिपार्टमेंट के पुराने सर्विस रूल के अनुसार चलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कॉमन कैडर में रहना फ़ायदेमंद है या बाहर निकलना। क्या ऑप्शन आउट करने से फ़ायदा होगा या भविष्य में नुकसान हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी गवर्नमेंट लेटर को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस लेटर के बारे में। हरियाणा सरकार के HRD डिपार्टमेंट ने ये लेटर ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए जारी किया है। इस लेटर में बताया है कि ग्रुप डी एक्ट 2018 के तहत जो कर्मचारी कॉमन कैडर में भर्ती हुए थे उनको अब वन टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है। यानी सरकार ये कह रही है कि आपके पास एक मौका है कि आप फैसला लें। ऑप्शन नंबर 1 तो ये है कि आप कॉमन कैडर में रहना चाहते हैं या नहीं। दूसरा ऑप्शन है, क्या आप कॉमन कैडर से बाहर निकलकर अपने संबंधित डिपार्टमेंट के सर्विस रूल के अनुसार काम करना चाहते हैं। ये ऑप्शन किन कर्मचारियों के लिए है? ये उन ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए है जिनकी भर्ती हुई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018 के माध्यम से या 28 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच में जो एक्रेशिया ग्राउंड पे जिनकी नियुक्ति हुई थी, अपॉइंटमेंट हुई थी। तो कर्मचारियों को ये ऑप्शन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देना होगा। आपकी टाइम लिमिट रहने वाली है 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होकर 15 जुलाई 2026 तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। अगर कोई कर्मचारी कोई ऑप्शन नहीं देता है तो उसको डिफ़ॉल्ट रूप से कॉमन कैडर में ही माना जाएगा। अब बात करते हैं, कर्मचारी अगर कॉमन कैडर में रहता है तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि पूरे स्टेट में एक समान व्यवस्था के वो अधीन रहेगा। कॉमन कैडर होने से सभी ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए एक जैसे नियम लागू रहते हैं। दूसरा है कि आपको बड़े कैडर का फ़ायदा मिल सकता है। जो छोटे डिपार्टमेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में कॉमन कैडर में कर्मचारियों का दायरा बड़ा होता है। तीसरा यह है कि एक सेंट्रलाइज व्यवस्था होने के कारण आपके सर्विस रूल और जो नियम है वो क्लैरिफाई रहते हैं, स्पष्ट रहते हैं। कॉमन कैडर में रहने के नुकसान क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ट्रांसफ़र होने की संभावना है। कॉमन कैडर में सरकार अपनी ज़रूरत के अनुसार कर्मचारियों को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकती है। कर्मचारी पूरी तरह अपने डिपार्टमेंट के बजाय कॉमन कैडर के रूल्स के अधीन रहेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन आउट करने की, यानी कॉमन कैडर से बाहर जाने की। अगर कर्मचारी बाहर निकलता है उसका फ़ायदा यह है कि वो अपने डिपार्टमेंट के सर्विस रूल के अनुसार चलेगा। दूसरा, उसकी अपनी डिपार्टमेंटल पहचान बनी रहती है। अगर कोई कर्मचारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो वो उसी डिपार्टमेंट की व्यवस्था के अनुसार चलेगा। तीसरा, उसकी ट्रांसफ़र होने की संभावना कम रहती है क्योंकि वो कॉमन कैडर की बजाय अपने डिपार्टमेंट के कंट्रोल में रहता है। जान लेते हैं ऑप्शन आउट करने के नुकसान क्या हैं। पहला तो यह है कि कॉमन कैडर के उसके बेनिफिट खत्म हो सकते हैं। दूसरा, जो छोटे डिपार्टमेंट है उनके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल सकती है। तीसरा यह है कि कॉमन कैडर के लिए जो भी सरकार रूल रेगुलेशन या पॉलिसी बनाएगी तो उसमें उसका कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा, उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए केवल ट्रांसफ़र के डर से फैसला लेना सही नहीं होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, आखिर कर्मचारी करे तो क्या करे? तो इसका जवाब हर कर्मचारी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि अपने डिपार्टमेंट में रहना है, अगर आपको एक स्टेबल नौकरी चाहिए, आप जगह चेंज नहीं करना चाहते, तो ऑप्शन आउट पे आप विचार कर सकते हैं। फ्यूचर में आप कुछ ब्रॉड लेवल पे अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो कॉमन कैडर में रहना आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात, कोई भी ऑप्शन सोच समझ के चुने, क्योंकि ये वन टाइम ऑप्शन है, आपको उसका दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप ग्रुप डी कर्मचारी हैं तो अपने डिपार्टमेंट की कंडीशन और अपने पर्सनल कंडीशन को ध्यान में रखकर ही ये फैसला लें। ऐसा ही हरियाणा गवर्नमेंट जॉब्स और एम्प्लॉयज़ से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल HR करंट कॉर्नर के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।